सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में छोड़ना पड़ा। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटे, इसमें क्या है, हम कंटिन्यू कर रहे थे कि एडवेंचर के तौर नाम पर वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं फॉरेस्ट में, मीन्स कुर्ग वाली प्लेस पर। और यहाँ पर क्या न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं इन दिस रीजन। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यानी कि अनगिनत, न्यूमरस बहुत सारे नंबर में, ट्रेल्स होते हैं पगडंडियाँ, यानी कि जो पैदल चलते हैं जिन पर, इन दिस रीजन, रीजन होता है इलाका, आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, ट्रैकर्स जो पैदल चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड मीनिंग में भी दिया हुआ, ट्रेल्स पाथ क्रिएटेड बाय द वॉकिंग, जो चल चल कर रास्ता क्रिएट किया जाता है ना, उसको ट्रेल्स बोल देते हैं, पगडंडियाँ। ठीक है। बर्ड्स एंड बीज, अब देखो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में रीड करेंगे, इसमें हम बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप यहाँ पर ट्रेल्स पर चलोगे, पगडंडियों पर चलोगे, तो आपको कौन कंपनी देगा? ब्यूटीफुल बर्ड्स होंगे, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हैं, वो आपको क्या देंगी? कंपनी। कंपनी क्या होता है? साथ देना। ठीक है बेटा, कभी कंपनी आप दूसरी प्लास्टिक की किसी चीज़ की कंपनी समझ जाओ। ठीक है। मेकाक्स, सभी नहीं, एक दो बच्चे समझ जाते हैं। मेकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लैंगवर्स एंड द स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द टी कैनोपी। यहाँ पर क्या है? मालाबार स्क्विरल जो गिलहरियाँ हैं, लैंगूर्स हैं, स्लेंडर लोरीज हैं, छोटे छोटे मंकी होते हैं, स्लेंडर लोरीज देखना आपको बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं। वॉचफुल आई यानी कि निगरानी रखते हैं, कहाँ से? ट्री कैनोपी से, ट्रीज के ऊपर बैठ के छिपके। आई टू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एनिमल। अब ऑथर कह रहा है कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? प्रेफर करता हूँ। प्रेफर क्या होता है बेटा? पसंद करना। प्रेफर क्या होता है? पसंद करना। स्टेप असाइड, एक साइड खड़े होना। क्यों? जब वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं, थोड़ा सा उनसे डेंजर होता है, इसलिए वहाँ से खड़ा हो जाता, अलग हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा? बर्ड्स के बारे में, बीज के बारे में, ठीक है, वाइल्ड क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा जो ब्यूटीफुल्स हैं। नेक्स्ट में देखो, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू। अब ये क्या है? यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर दो, ब्रह्मगिरी हिल्स और निसर्ग धाम। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप द कुर्ग। पैनोरामिक व्यू होता है ए व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ अ लैंड, बिल्कुल विशाल दृश्य, मन को मोहने वाला। ब्रह्मगिरी हिल्स, जैसे आप घर की छत पे, सबसे ऊंची छत पे चढ़ जाओ तो आपको पूरी सिटी दिखाई देती है, ऐसे ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर आप यदि चले जाओ तो वहाँ पर आपको एक क्या है? पूरी कुर्ग का नज़ारा दिखाई देगा। एंटायर, पूरा, एंटायर क्या होता है? कंप्लीट, मिस्टी धुंधला फोगी सा लैंडस्केप दृश्य है कुर्ग का। ठीक है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। कि यदि आप वहाँ पे ना, एक रोप का ब्रिज है, यानी कि रस्सियों का बना हुआ पुल है, यदि आप उस पर जाते हो तो आपको 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्ग धामा मिलेगा। ठीक है। और रनिंग टू द बुद्धिस्ट, निसर्ग धामा एक टूरिस्ट स्पॉट है, और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। लार्जेस्ट तिब्बत के जो सेटलमेंट है, यानी कि बस्ती है, सेटलमेंट क्या है? बस्ती है, वो कहाँ है? यही इसी जगह पर है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट है तिब्बत में बुद्धि लोगों की, एट नियर बाय बालेकप। बाइलेकप जगह का नाम है, बी कैपिटल है इसका, देखो बाइलेकप जगह है, निसर्गधाम जमा है, ब्रह्मगिरी हिल्स है। यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। इज़ अ बोनस, बोनस यानी कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ का, बिल्कुल मीन्स जो भी जाता है यहाँ कुर्ग में घूमने तो उसको सबसे सुंदर नज़ारा बाइलेकप पे मिलता है। इसको बाइलेकप बोलेंगे, बाइलेकप्पू या बाइलेकप्पी नहीं है, ये बाइलेकप है। द मॉन्क इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, कलर्स बता रखे हैं आपको, रेड कलर में, गेरुए कलर में और येलो रोब्स में, इतने स्पिरिचुअल कलर्स में मिलेंगे वहाँ पर। आर द अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन द कुर्ग। जिसको भी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा अच्छा लगता है वो यहाँ कुर्ग में आकर उनकी जो सर्च है विजिटर्स की, उनकी हार्ट और सोल जो इंडिया का देखना चाहते हैं, यानी कि इंडिया की यदि हार्ट, दिल और सोल, आत्मा यदि कोई देखना चाहता है तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? कुर्ग की इस बौद्धिस्ट सेटलमेंट में मिलेंगे। ठीक है बेटे, इस पैरा में आपने 3 विजिटर प्लेस के बारे में सुना, टूरिस्ट प्लेस के बारे में। वो क्या है? ब्रह्मगिरी हिल्स है, और दूसरा क्या है आपका? निसर्ग धाम है, और लास्ट में क्या है? बाइलेकप है। ठीक है। और बौद्धिस्ट सेटलमेंट है यहाँ पर। तो टोटली हमने कुर्ग के बारे में, उसके मतलब वाइल्ड क्रिएचर के बारे में, कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में, उसके एडवेंचर्स लाइफ के बारे में और टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में रीड किया है। और फैक्ट फाइल में देखो, हाउ टू रीच देयर, ये आप रीड कर लेना
कि कैसे कैसे पहुंचा जाता है। मान लो सच में आप जाना चाहते हैं, मेरी तो बड़ी इच्छा हो रही है यहाँ जाने की, और मैं डेफिनेटली यहाँ जाऊँगी जब भी मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड तीनों ही डिस्टेंस से जा सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल हो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर जाना चाहिए जब इतना ब्यूटीफुल ये प्लेस है, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन इसमें है, वेयर इज़ द कुर्ग, यू नो, मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द मैंगलोर, एंड व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाओ पीपल डिस्केंट, वो आपको अलेक्जेंडर आर्मी की स्टोरी बताई थी बीच में। व्हाट आर द सम थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तुम्हें पता ही है कॉफ़ी है। स्पोर्ट्स इट ऑफर टू द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए क्या क्या स्पोर्ट्स है, इतने सारे हमने पढ़े थे, बाइकिंग, कैनोइंग, ट्रैकिंग, ये सब है, ठीक है बेटा। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी लेसन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या है, जो नेक्स्ट चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, आसाम चलेंगे, यानी कि हम अभी हम गोवा घूम के आए थे और आज हम कुर्ग घूमे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आसाम घूमने चलेंगे। रेडी रहना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय द लाइफ।